एक ही मंत्र का हर रोज जाप करने से अभूतपूर्व शक्तियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? जय श्री गुरुदेव। भाई, मुझे हर मंत्र की शक्तियों का तो ज्ञान नहीं है, किंतु एक अति शक्तिशाली मंत्र का अनुभव मैं आपको बता सकता हूं। मैंने एक दिव्य संजीवनी मंत्र को 2020 के आखिर में धारण किया था प्रयोग करने हेतु, और ईश्वर मिलन की आस में मंत्र और ध्यान विधि चालू करने के 2 से 2.5 महीने के अंदर मेरे पांव में जो साइटिका का रोग था वह काफी कम हो गया। ध्यान के दौरान शरीर अपने आप हिलने लगा और विभिन्न यौगिक क्रियाएं स्वतः करने लगा। इसी के साथ दिव्य अनुभव भी होने लगे। मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ घटनाओं का ज्ञान भी ध्यान में दिया गया तथा कुछ ऐसी चेतनाओं से जिन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है, उनसे भी वार्तालाप का अवसर मिला। मुझे किसी नई जगह पर आसपास मंदिर होने का भी एहसास पहले से होने लग जाता है तथा कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रति भी संवेदनशीलता आ गई है। मेरे दूसरे साधक गुरु भाइयों को इससे भी विशिष्ट अनुभव हुए हैं। अतः मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, इन पर शोध किया ही जाना चाहिए। मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल। मैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धि का साधारण सा अर्थ है पूर्ण विश्वास। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास यह सिद्धि है कि वह एक मंत्र का प्रयोग कर कर पानी को दूध में बदल सकता है। अब जब वह व्यक्ति अपना मंत्र बोलता है तो उसे उस मंत्र और उसके प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होता है। तभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास अमुक सिद्धि है। पूर्ण विश्वास मंत्र पर या देवता पर एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी मंत्र की या उससे संबद्ध देवता या बाह्य शक्ति की साधना कहते हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां कही गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि वह आत्मसंचित बल है जिसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। बिना रिद्धि के कोई सिद्धि संभव नहीं है। अलग अलग सिद्धियां अलग अलग देवताओं और बाह्य शक्तियों से संबद्ध होती हैं और ये सैकड़ों प्रकार की होती हैं। अलग अलग सिद्धियों में अलग अलग तल की शक्तियां निहित होती हैं और अपनी निहित शक्ति के अनुरूप ये साधक की परीक्षा लेती है। मैं आपको कुछ सामान्य प्रकार की सिद्धियों के उदाहरण देता हूं। शाबर मंत्र सिद्धि। इन सिद्धियों को प्राप्त करना सर्वाधिक सरल है। यदि कोई इस सिद्ध को जानता है और वह आपको इस सिद्धि का मंत्र एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय बता दे, तो आपको उसी समय वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धियां मूल रूप से सामान्य छोटी मोटी बीमारियों जैसे ज्वर, पीलिया, मधुमक्खी द्वारा डंक लगना इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती हैं। जिसके पास ये सिद्धियां होती हैं वह इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ क्षणों में ही ठीक कर सकता है। बाह्य शक्ति सिद्धि। जिन लोगों को सामान्य लोग तांत्रिक समझते हैं उनके पास अक्सर यही सिद्धियां होती हैं। हालांकि इन लोगों का तंत्र से कोई नाता नहीं होता। तथाकथित तांत्रिक इन सिद्धियों का उपयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। ये लोग नकारात्मक बाह्य शक्तियों जैसे पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस इत्यादि की उपासना करते हैं और इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी ही घृणित और विभत्स प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कर्ण पिशाचिनी, घट पिशाचिनी, अप्सरा साधना, ऐसी ही कुछ साधनाएं हैं। इन साधनाओं के विषय में कुछ बड़ी गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि पिशाच सिद्धि का अर्थ है कि पिशाच उनके वश में हो गया है, परंतु ऐसा है नहीं। किसी सिद्धि को पिशाच द्वारा प्राप्त करने का अर्थ है कि आप उस पिशाच को जब चाहें बुला सकते हैं और वह पिशाच आपका एक अमुक काम करने के लिए बाध्य है। यह बस इतना ही सच है। समझिए, पिशाच ब्रह्मांड की मानव से कहीं ऊपर की शक्ति है। मानव चाहकर भी कभी उसे अपना सेवक नहीं बना सकता। और दूसरी बाह्य शक्तियों के बारे में भी यही सच है। जब कोई ऐसी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। यह एक तरह का सौदा है। कोई बाह्य शक्ति की सहायता जब भी लेता है तो उसे बदले में उस शक्ति को कुछ देना होता है। अब वह शक्ति बदले में क्या लेगी यह उस शक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है।
याद रखिए, जिसका नाम पिशाच है वह भला तो हो ही नहीं सकता। अंततः ऐसी शक्तियों का उपयोग करने वाला दुर्गति को ही प्राप्त होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास हनुमान जी की, देवी मां की, भैरव जी की सिद्धि है, परंतु यथार्थ में उनके पास यही सब नकारात्मक सिद्धियां होती हैं। अब यदि वो सच बोलेंगे कि उनके पास पिशाच सिद्धि है तो उनके पास कौन आएगा? इसीलिए ऐसे लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम का सहारा लेते हैं और लोगों का मूर्ख बनाते हैं। कुछ सकारात्मक बाह्य शक्तियां भी होती हैं और उनकी उपासना कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु उच्च आत्माओं द्वारा भी की जाती है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने नट यक्षिणी की साधना यज्ञ के समय अपनी सुरक्षा के लिए की थी। विश्वामित्र ने ही राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की सिद्धियां सिखाई थीं, जिनके उपयोग से अपने वन प्रवास के आरंभिक खंड में न वो कभी थकते थे, न ही उन्हें भूख या प्यास ही लगती थी। मंत्र सिद्धि सबसे अधिक भ्रांतियां इसी के विषय में व्याप्त हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि किसी मंत्र को 1.25 लाख बार पढ़ लेने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री और महामृत्युंजय के विषय में भी लोग ऐसा ही कहते और मानते हैं। हालांकि सच यह है कि गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं हैं, ये स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। ऐसे में इनके सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में किसी मंत्र की 10 मालाओं का जाप करे, जो कि मुश्किल से घंटे भर का ही काम है, तो उसे मात्र 125 दिन में ही उस मंत्र की तथाकथित सिद्ध प्राप्त हो जानी चाहिए। अब ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति से कभी पूछिए कि वो इस तथाकथित मंत्र की तथाकथित सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस मंत्र के उपयोग से क्या कर सकता है? निश्चित जानिए, उसके पास कोई नहीं होगा। समझिए, मंत्र हमेशा से एक गुप्त ज्ञान का विषय रहे हैं। जिन वाक्यों को लोग मंत्र समझते हैं वो सभी श्लोक या स्तुतियां हैं। कोई मंत्र किसी भी रूप में किसी वेद, शास्त्र या पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंत्र दीक्षा सर्वथा गुरुमुख से ही होती है। कोई भी ज्ञानी गुरु बिना वर्षों तक शिष्य की परीक्षा लिए हुए उसे कोई मंत्र नहीं बताएगा, और उसके बाद भी मंत्र को सहन कर पाने में ही आपके शरीर को 1-2 वर्ष लगेगा। आपका अपने गुरु में और उनके दिए हुए मंत्र में पूर्ण विश्वास होना उस मंत्र के फलित होने की पहली शर्त है। यह सब होने के बाद भी मंत्र को सिद्ध होकर फलित होने में कई वर्ष लगते हैं। जब आप मंत्र की उस अवस्था पर पहुंचते हैं जब आप स्वयं मंत्र बन जाते हैं, तभी मंत्र फलित होता है। स्वयं सिद्ध सिद्धियों की सर्वोच्च अवस्था है सिद्धियों से आगे निकल जाना। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह स्वयं ही समस्त सिद्धि रूप अर्थात स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस अवस्था को पहुंचा व्यक्ति चाहे जो कह दे वह सत्य होकर ही रहता है। अघोरी स्वयं सिद्ध होते हैं, वे सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वे इनसे आगे जा चुके होते हैं। शुभ कामनाओं सहित मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, 8 वैदिक, 2 तांत्रिक और 3 शाबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी समाप्त नहीं होता है। मंत्र जप 3 प्रकार हैं, 1 वाचिक जप, 2 मानस जप और 3 उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपांशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओष्ठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। जब तक मंत्र का सही एवं शुद्ध उच्चारण नहीं किया जाएगा तब तक अभीष्ट परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए यदि आप प्रथम बार किसी मंत्र की साधना प्रारंभ कर रहे हों तो संस्कृत भाषा के किसी जानकार व्यक्ति से मंत्र का सही उच्चारण एवं न्यास आदि की विधियां क्रियात्मक रूप से सीख समझ लेनी चाहिए। हवन में जिन मंत्र के साथ
जिस प्रकार की हवन सामग्री बताई गई है उसी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास साधना के मेरुदंड हैं, जिनके ऊपर ही यह शास्त्र फलित होता है। श्रद्धा और विश्वास को निरंतर बनाए हुए रखकर समान संख्या का जप करना चाहिए। अपनी ओर से मंत्र की संख्या में सुविधानुसार घटबढ़ नहीं करनी चाहिए और न ही बार बार मंत्र और इष्ट देवता का परिवर्तन, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आप मंत्र साधना प्रारंभ करते हैं तो मंत्र का जप पूर्ण होने पर हवन अवश्य करें। हवन लौह पात्र में न करें, अन्यथा अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पीपल के बड़े पात्र में या फर्श पर ईंटें बिछाकर उस पर बालू डालकर जमीन से 4-6 अंगुल ऊंची वेदी बनाकर यज्ञ संपन्न करें। पीपल, पलाश, गूलर, खैर, शमी, चंदन आदि की समिधा का हवन में प्रयोग करें। आम वृक्ष की समिधा, जो आजकल प्रायः हवन में प्रयुक्त ही जा रही है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। यह पूर्णतः वेद विरुद्ध व आर्ष सिद्धांतों के विपरीत है। मंत्र नियम: मंत्र साधना में विशेष ध्यान। बालू डालकर जमीन से 4-6 अंगुल ऊंची वेदी बनाकर यज्ञ संपन्न करें। पीपल, पलाश, गूलर, खैर, शमी, चंदन आदि की समिधा का हवन में प्रयोग करें। आम वृक्ष की समिधा, जो आजकल प्रायः हवन में प्रयुक्त ही जा रही है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। यह पूर्णतः वेद विरुद्ध व आर्ष सिद्धांतों के विपरीत है। मंत्र नियम: मंत्र साधना में विशेष ध्यान है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साधक को योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, इन दो धाराओं के मिलन से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र को सिद्ध करने के दो उपाय है: जात सूतक निवृत्ति और मृत सूतक निवृत्ति। 1. जात सूतक निवृत्ति। इसके लिए जप के प्रारंभ से 108 बार ओमकार से पुटित करके इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। 2. मृत सूतक निवृत्ति। इसके लिए भूतलिपि विधान करे। नियम: 1. इस प्रकार नित्य 1000 जप 1 महीने तक करने से ही मंत्र जागृत होता है। 2. पूर्व में 3 प्राणायाम और अंत में भी 3 प्राणायाम करने चाहिए। 3. प्राणायाम का नियम यह है कि 4 मंत्र से पूरक, 16 मंत्र से कुंभक और 8 मंत्र से रेचक करना चाहिए। 4. जप पूरा होने पर मानसिक रूप से उसे इष्ट देवता के दाहिने हाथ में समर्पित कर लेना चाहिए। यदि देवी इष्ट स्वरूप हो तो उसके बाएं हाथ में समर्पित करना चाहिए। 5. प्रतिदिन अनुष्ठान के अंत में जप का दंशांश हवन, हवन का दंशांश तर्पण, तर्पण का दंशांश अभिषेक और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। से यदि नियम संख्या 5 का पालन किसी वजह से संभव न हो सके तो जितना होम हुआ है उससे 4 गुना जप ब्राह्मणों को, 6 गुना क्षत्रियों को तथा 8 गुना वैश्य को करना चाहिए। 7. अनुष्ठान के 5 अंग: जप, होम, तर्पण, अभिषेक और ब्राह्मण भोजन। यदि होम, तर्पण, अभिषेक न हो तो ब्राह्मण या गुरु के आशीर्वाद मात्र से भी ये कार्य संपन्न माने जा सकते हैं। 8. स्त्रियों को होम, तर्पण आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र से ही उन्हें सफलता मिल जाती है। 9. अनुष्ठान पूर्ण होने तक प्रत्येक विधि से गुरु को संतुष्ट एवं प्रसन्न करे मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी, देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होता है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर
उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठक मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा नित्य मंत्र जपने के कारण वो मंत्र अब सिद्ध हो चुका है? जब कोई गुरु मंत्र दीक्षा देता है तो उस मंत्र की सिद्धि के चिन्ह भी आपको बताता है। जैसे किसी मंत्र की सिद्धि से उसके देवी या देवता की प्रत्यक्ष अनुभूति या किसी तरह की कोई खुशबू आना या अन्य तरह के चिन्ह जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। ये सभी मंत्रों के लिए अलग अलग है। वैसे आपको बता दूं, केवल नित्य मंत्र जाप से मंत्र सिद्धि नहीं होती, उसके लिए संकल्पित मात्रा में नियम पूर्वक जप अनिवार्य है। कैसे पता करें कि मंत्र सिद्ध हो गया? जब आपको अपने इष्ट का आभास अपने इर्द गिर्द होने लगे, जब आपको लगे कि अब दुर्घटना होने वाली है, होठों पर मंत्र के आने से भीषण दुर्घटना टलने लग जाए, तो आप माने कि मंत्र सिद्ध हो चुका है, महासिद्ध हो चुका है। सपने में इष्ट के दर्शन होने लगते हैं, सपने में भी मंत्र सुनाई पड़ने लगता है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि होठों पर मंत्र आने के बाद दुर्घटनाएं फिर टल जाती है। क्या किसी मंत्र का जाप करने से पहले उसकी सिद्धि की जाती है? क्या विधि है इसकी? किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी उसका जाप किया जाता है। मंत्र 3 प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। 1. गुरु मुख से। 2. स्वप्न में। 3. किसी किताब से गुरु मुख से प्राप्त मंत्र का विधान। गुरु द्वारा की प्राप्त होता मंत्र किस प्रकार जपा जाएगा, उसको सिद्ध करने के लिए काया कैसे करना होगा, गुरु अपने शिष्य को बताता है। उसका जाप गुरु आदेश के अनुसार किया जाता है। वो मंत्र अपना प्रभाव और अधिकार आपको प्रदान करता है। दूसरा प्रकार में जब मंत्र स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होता है, वो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उनका सिर्फ जाप किया जाता है, वो अपना प्रभाव देखने लगते हैं। मंत्र पर आपका अधीर है, इसलिए वो मंत्र आपको दैविक कृपा से स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरे में जब हम मंत्र को किसी किताब या आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, उसको जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जब मंत्र देता है तो आपकी आवश्यकता और आप समर्थ के अनुसार प्रदान करता है। जब आप उसका जाप करते हैं तब आपको जो अनुभव होते हैं उसके अनुसार गुरु आपका मार्गदर्शन कर चलता है, जिससे आप गलत मार्ग पर ना चले जाए, आपको कोई हानि ना हो। कीटन आदि के माध्यम से प्राप्त मंत्र के साथ मार्गदर्शन का अभाव होता है, क्योंकि हम हरि समर्थ हूं में ज्यादा दूसरा अच्छे से पहचानता है। मंत्र अगर सही माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसका पूर्ण अधिकार और उस पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों ने भी पुष्चरण करने का आदेश दिया है। जाप करने मात्र से जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, आपको मंत्र का प्रभाव और अनुभव आने लगेंगे, पर मंत्र पर आपको अधिकार नहीं मिलेगा, न उसके पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। पुष्चरण 2 प्रकार के होते, वैसे इसके कई प्रकार है, पर मुख्य 2 है। 1. लघु पुष्चरण। 2. दीर्घ पुष्चरण। लघु पुष्चरण में कम दिन में नियत संख्या में जाप किया जाता है, जैसे 11, 21, 41 दिन में 1.25 लाख जाप पूर्ण करना होता है। दीर्घ पुष्चरण में कम से कम 90 दिन में 1 लाख जाप किया जाता है। सही पुष्चरण की संख्या जितने अक्षर मंत्र में है, उतने लाख जाप का एक पुष्चरण खा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार कलयुग मंत्र के जितने अक्षर है, उसका 4 गुना जाप एक पुष्चरण होता है। जैसे किसी मंत्र में 10 अक्षर है तो उसके अनुसार 10 लाख कलयुग का 4 गुना 10 लाख x 4 डार 40 लाख का एक पुष्चरण हुआ। अब पुष्चरण के कितने अंग होते हैं? पुष्चरण के 5 अंग होते हैं। 1 जाप, 2 हवन, 3 तर्पण, 4 मार्जन, 5 ब्राह्मण भोज। पुष्चरण कैसे करना है? 1 जितनी भी संख्या में जाप करना है उतनी संख्या, कितने दिन में संख्या पूर्ण करना है, कुल संख्या को उतने दिन में बराबर बांटना है। जैसे मानो आपको 1.25 लाख जाप करना है, 21 दिन में तो आपको 1 लाख 250 भाग 21 से देना होगा। 21 सोना 5900 संख्या में जाप आपको प्रतिदिन करना होगा। इस संख्या से माला की संख्या निकालने के लिए आप 500 से 9/2 का भाग 108 से देना होगा। 500 9/2 108 और 25 माला हॉस्टो 56 माला आपकी प्रतिदिन का जाप होगा। 56 माला रोज 21 दिन करना है ना, एक माला कम करना है ना, एक माला ज्यादा। 56 माला मतलब 56 माला। समय
स्थान, माला संख्या, दिशा निश्चित रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। जब आपका संख्या दिन निर्धारित हो तब आपको संकल्प लेना है। एक बार संकल्प ले के बाद आप संकल्प तोड़ नहीं सकते। संकल्प टूटने या तोड़ने का दोष लगता है, इसीलिए पुष्करण में किसी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो, उसलिए गुरु मंत्र, गणेश और बटुक भैरव का जाप के साथ आसान बंधन, दिग्बंधन कवच का भी पाठ साथ में किया जाता है। हवन साधक जितने संख्या का पुष्पचरण करता है उसको उस संख्या के दशांश 10% संख्या हवन करना होता है। जैसे 12,700,000 जाप का 10% 12,700 आहुति का हवन करना होगा। तर्पण जितनी संख्या का हवन होता है उसका 10% संख्या का तर्पण किया जाता है। जैसे हवन की आहुति की संख्या 12,500 है, इसका 10% आपको तर्पण करना होगा। मार्जन जितनी संख्या में तर्पण किया जाता है उसका 10% मार्जन किया जाता है। ब्राह्मण भोज, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 13 ब्राह्मण का भोज करना होगा। इसके साथ में पुष्करण के समय में सात्विक एक सामी का भोजन, ब्रह्मचर्य, विवाद, झूठ, अधिक बातचीत आदि का परहेज रखना होगा। पुष्करण में और भी विधान होते हैं, पर आज कल के समय में साधक इतना ही निर्विघ्न रूप से करके उसके लिए बड़ी बात है। पुष्करण के बाद साधक को कई दिव्य अनुभव और मंत्र के प्रभाव से चमत्कारों का अनुभव होते हैं। मन में असीम शांति, शरीर हल्का लगना, मन शांत रहना आदि अनुभव होते हैं। मंत्र सिद्ध हो चुका है, परंतु उसका प्रयोग कैसे करें? मंत्र सिद्ध हो चुका है, इसके लिए तो आप स्वयं किसी भी समय में इसे जप कर उस देवी देवता की कृपा या कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना कर प्रयोग कर जान सकते हैं। यदि आपका कष्ट बड़ा है, जैसे अचानक हुई कोई स्वास्थ्य समस्या, वो यदि उस मंत्र जप से ठीक होती है और आप उस हालत में भी मंत्र जप कर पा रहे, तब ये आपके स्वास्थ्य की समस्या को तो दूर कर ही देगा। आपका जो कष्ट है वो भी आपको अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी कभी मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि आप स्वयं उसके अनुभव को महसूस कर अभिभूत हो जाओगे। मन में सच्ची श्रद्धा रख, मंत्र जप सदा करते रहे, उसे कभी भी जपना बंद न करे। अध्यात्म साधना में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति आप्तकाम बन जाता है। आप्तकाम का अर्थ है कि वह जो चाहता है उसे वही मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। निरंतर ध्यान करने से, मन को ईश्वर की ओर मोड़ने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। प्रायः लोग इच्छा पूर्ति के लिए सिद्धि चाहते हैं। यह अहंकार को जन्म देता है। अध्यात्म के मार्ग में सिद्धि एक अवरोध है, इससे वासनाएं पैदा होती हैं। सिद्धियां पूर्वजन्म के शुभ कर्मों का परिणाम है, यह स्काम फल देती है। सिद्धियों की समाप्ति पर व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होता है। यदि इस काल में किसी का कुछ बुरा हो जाए तो उसका फल भोगना पड़ता है। सिद्धि के लिए किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके दिए मंत्रों का जाप करके उन्हें सिद्ध करना चाहिए। अपने आहार विहार में कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। हर समय ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए। कई बार सिद्धि थोड़े समय में मिल जाती है और कई बार 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 जन्म लेना पड़ता है। यह सब ईश्वर कृपा से ही होता है। श्री राम मंत्र कैसे सिद्ध करें? श्री राम मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं। पवित्रता की स्थापना, शुद्ध मन और शरीर के साथ बैठे। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक साधना के लिए एक साक्षात्कार यात्रा पर जाएं। मंदिर या आध्यात्मिक स्थल में बैठें। मंदिर में बैठना या एक शांत आध्यात्मिक स्थल में बैठना आपको मंत्र सिद्धि के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा में रख सकता है। आध्यात्मिक गुरु से सीखें। कोई भी आध्यात्मिक गुरु से मंत्र सिद्धि की विधि का सिखाना सबसे अच्छा होता है। वे आपको सही तरीके से मंत्र का जप और साधना करने की विधि बता सकते हैं। अनुसंधान करें और समझें। श्री राम मंत्र को समझें और इसके अर्थ को जानें। इससे आपकी भक्ति में और भी सामर्थ्य बढ़ सकता है। दिनचर्या में शामिल करें। श्री राम मंत्र को अपने दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप प्रतिदिन इसे एक निश्चित समय और स्थान पर जपते हैं तो यह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नियमितता। मंत्र की सिद्धि के लिए नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नियमित रूप से एक समय और स्थान पर जपें। ध्यान और आत्मा संयम।
ध्यान और आत्मा संयम के माध्यम से अपने मन को शुद्ध रखें और भगवान के साथ एक ही भाव में रहें। अनुष्ठान में परिश्रम, इसमें परिश्रम की जरूरत है। नियमित और आदृढ़ भाव से मंत्र का जप करें। ध्यान दें कि हर किसी की योग्यता और अवस्था अलग हो सकती है, इसलिए यह शुरुआत में सीधे और सावधानी पूर्वक किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर की भक्ति में सच्चाई और समर्पण का भाव बनाए रखना। मंत्र सिद्धि में मंत्र संख्या से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि ऐसे समय में आपका मन उस मंत्र के लिए केंद्रित होगा। मान लीजिए मेरा मन पहले से ही बहुत एकाग्र है, इसीलिए अगर मैं एक बार उस मंत्र को बोलूं तो क्या यह मेरे लिए सिद्ध होगा? मंत्र की सिद्धि उसके पुरश्चरण के द्वारा होती है। किसी मंत्र के पुरश्चरण उस मंत्र के अक्षरों के आधार पर किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को राम इस महामंत्र का पुरश्चरण करना है तो सामान्यतः उसे 2 लाख बार इस मंत्र के जप करने होंगे। लेकिन ये नियम सतयुग के लिए मान्य है। कलयुग में 4 गुना ज्यादा जप करना होगा। इस महामंत्र को सिद्ध करने के लिए 8 लाख जप प्लस 80,000 तर्पण प्लस 8,000 हवन प्लस तथा अन्य कर्मकांड। यदि कोई सामर्थ्य अनुसार ये सब नहीं कर पाए तो उसे 8,000 आहासार आसा आसा औसठाजे इतने मंत्रों का शुद्ध अवस्था में जप करने होंगे। तत्पश्चात इस मंत्र की सिद्धि होगी। एकाग्रता से जप करने पर शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन उस शांति की अवस्था को सिद्धि नहीं कहा जा सकता है। सिद्ध करने के लिए कई बार बहुत पुरश्चरण करने पड़ते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के महापातकों के कारण मंत्र सिद्ध नहीं होता। चमत्कार करने वाले मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। ग्रहण आदि उत्तम योग पर मंत्र सिद्ध होने के लक्षण क्या हैं? जब भी आप किसी मंत्र की साधना करते हो और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यह मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। जिस काम के लिए आपने मंत्र सिद्ध किया होगा वो काम जब भी आपके सामने आएगा तो आपके अंदर एक भाव जागृत होगा और उसी भाव से आप समझ जाएंगे कि मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। जब भी आप उस मंत्र के सिद्ध होने के बाद वापस उसका जप करने बैठते हो तो उस मंत्र की तरंग आपको गहरे ध्यान में ले जाएगी। कुछ मंत्र की तरंग इतनी ज्यादा होती है कि आप खेलने भी लग जाओगे। उससे भी पता चल जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति पहले से है, जैसे कि रेकी, तो आपके हाथ से तरंग निकलना शुरू हो जाएगी और वो भी बहुत तेजी से। ऐसा भी लग सकता है कि जैसे हाथ के बीच में ब्लैक होल हो। राम मंत्र से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? राम सिर्फ दशरथ पुत्र राम ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो राम के पहले परशुराम भगवान भी हुए, वहां भी राम शब्द आया है। राम शब्द बड़ी लकेमी मिरेकल है। बोलते ही होंठ बंद हो जाते हैं। बाहर जाता इस्लाम भी राम को नहीं छोड़ पाया। हराम उर्दू शब्द है, इसका मतलब है पाप, यानी राम पुण्य शब्द हजारों साल के अनुभवों का निचोड़ है। ओम और राम बिखरी हुई चेतना को एक करते हैं, लयता लाते हैं। चित्त की एकता ही सिद्धि है। राम उस सिद्धि में बहुत बड़ा उपकरण है। सिद्ध कुंजिका मंत्र को कैसे सिद्ध करें और इस मंत्र को सिद्ध करने के लाभ क्या हैं? श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम खुद भगवान शंकर के मुख से निकला है। भोले शंकर ने माता पार्वती को ये स्तोत्र सुनाया था। ये अत्यंत गोपनीय मंत्र है जिसे बिना किसी को बताए जपना चाहिए। वैसे तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है। 108 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करें। यदि 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्र के दौरान तीनों वक्त, यानी सुबह, दोपहर और सायंकाल, इसे सिर्फ सुन। स्वयं सिद्ध मंत्र क्या होता है? श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि और श्री रामचरितमानस, यह सब स्वयं सिद्ध है। इनकी हर चौपाई मंत्रों के समान फल देती है। जैसे कि कवन सो काज, कठिन जगमाही जो नहीं होए, तात तुम पाही। इस चौपाई का दीर्घ काल तक जप और हवन करने से हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा रखकर हनुमान जी से कहा जाता है, यह आप हमारी प्रार्थना सुने। और प्रभु सुनते हैं, वह भी तुरंत। अस्तु कोई भी मंत्र गूगल में देखकर, किताब में पढ़कर या किसी से सुनकर प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि सभी मंत्र भगवान शिव द्वारा कीलित है, अर्थात प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ये जब में लाए जा सकते
जब कोई ऐसा ब्राह्मण या विद्वान या पंडित या संत जो भी इस मंत्रों का रोजाना जप और तप करता होगा, उसमें उस मंत्र से संबंधित ऊर्जा का बल होगा, तभी वह उस मंत्र को विधिवत मंत्र दान दे सकता है, तभी वह आपके लिए फलित होगा। नहीं तो किसी भी मंत्र का अपने आप जप करने से फल मिलना लगभग असंभव सा होता है। जैसे कि किसी के अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो वह आपको पैसे दे ही नहीं सकता, उसी प्रकार हर मंत्र की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। जब तक वह ऊर्जा किसी मनुष्यधारी के पास नहीं होगी तब तक वह आपको नहीं दे पाएगा। ऐसा ही मंत्रों के बारे में कहा गया है। फिर भी अगर आपको कोई मंत्र अच्छा लगता है तब आप एक विशेष उपाय द्वारा उसका जप अनुष्ठान कर सकते हैं। आप शिवजी के मंदिर में जाएं, प्रेम भाव और श्रद्धा से उस मंत्र को शिवजी के सामने बैठकर कम से कम साल भर तक जपेंगे, तब वह जागृत अवस्था में आएगा। उसके बाद ही जप करने से आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपको अध्ययन करने में रुचि है तब आप मंत्र महोदधि नामक ग्रंथ और स्कंद पुराण का विधिवत अध्ययन करें। तब आपको पता चलेगा कि मंत्रों की गति बहुत सूक्ष्म है और ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। हमारे सनातन धर्म में सिर्फ मंत्रों पर ही गीता प्रेस के द्वारा अग्नि पुराण उपलब्ध है। आप खुद पढ़ें और दूसरों को लाभान्वित करें बगैर खुद लाभ लिए, अर्थात परमार्थ के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। अस्तु। हरिओम हरिओम हरिओम। मंत्र सिद्ध किस प्रकार होता है, आज मैंने सीखा कि मंत्र सिद्धि में बाधाएं क्यों आती हैं। पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के मार्गदर्शन पर मंत्र जपने से मंत्र सिद्ध होते हैं, लेकिन सिद्धि किसे नहीं मिलती है यह भी ध्यान रखना चाहिए और स्वयं के दोष से बचना चाहिए। चित्र सोर्स है मेरे द्वारा खींची गई, यह फोटो मूल स्रोत है धर्म का ज्ञान हासिल करने की। क्या सचमुच में मंत्र सिद्धि होती है? मंत्र शब्द दो शब्दों से बना, पहला शब्द मन और दूसरा शब्द तंत्र। तंत्र हमारा शरीर है और हमारे शरीर में वास करने वाला मन हमारी सूक्ष्म चेतना का अंश है। इसलिए इस शरीर व मन के मेल से जो भी शब्द निकलते हैं वो सभी मंत्र है। आपका प्रश्न है कि क्या सचमुच में मंत्र सिद्धि होती है? तो इसका जवाब है हां। लेकिन कैसे? तो इसे इस तरह समझे कि आपने अपने पिता से 100 रुपये किताब खरीदने के लिए मांगा। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए वो मंत्र ही है। आपके पिता ने आपकी जरूरत समझी और आपको 100 रुपये दे दिए। आपका मंत्र सिद्ध हुआ। लेकिन यदि पिता को लगता है कि आपको 100 रुपये की नहीं बल्कि 50 रुपये की जरूरत है जो कि उन्होंने दे दिया, यहां आपका मंत्र गलत नहीं था, आपका आकलन गलत था आपकी आवश्यकता का, लेकिन आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ। लेकिन यदि आपके पिता ने कुछ न दिया तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपके पिता के पास 100 रुपये देने की शक्ति नहीं है या आपकी मांग ही गलत है। तो इस बात को समझिए कि हम जीवन की दैनंदिन व्यवहार में जो कुछ भी बोलते हैं सभी मंत्र ही है। ऐसा नहीं है कि मंत्र केवल संस्कृत में ही हो। मंत्र का इंसानी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। मंत्र का सीधा जुड़ाव जीव के तन और मन से है। अब बात सिद्धि की करते हैं। यदि आपके पास अधिकार है और वो अधिकार आपको आपकी साधना यानी पढ़ाई लिखाई और मेहनत से मिले हैं और आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इस हैसियत से आप जो भी निर्णय करेंगे वह आदेश मंत्र देंगे। वे निर्णय सभी को मान्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मंत्र सिद्ध है और आप सिद्ध व्यक्ति हैं। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है, आप अभी से ही परिणाम की, मंत्र के फल की कामना कर रहे हैं। मित्र, याद कीजिए कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, कर्म करो फल मुझ पर छोड़ दो। तो आप मंत्र जाप शुरू तो कीजिए। सिद्धि के लक्षण महसूस करने में साल से अधिक समय ले सकते हैं। वैसे कुछ दिनों में ही आपको आहट होने लगेगी, अनुभव होने लगेंगे। हालांकि सिद्धि होने के लिए वक्त लगेगा। सिद्ध के लक्षण सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि बहुत छोटी छोटी कुछ बातें जो आप सोचो और वो होने लगे। मैं कुछ लक्षण बताऊं और वो नहीं हुए तो आपको लगेगा कि सब बेकार है। इसलिए आपको अलग लक्षण अनुभव हो सकते हैं। लिखने में आसान है लेकिन यह बहुत गूढ़, गहराई और ईश्वर से आत्मीयता का संबंध रखने वाला विषय है। आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा, जैसे कि दिल दिमाग स्वस्थ विचारों से भरपूर हों। किसी से बैर भाव न होना मंत्र भलाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा या नहीं। तो जब तक मंत्र आपके अंतःकरण को शुद्ध सात्विक नहीं कर देगा तब तक वह समय लेगा।
तब भी आपके साथ अनुभव अच्छे होने लगेंगे, जैसे कि रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। कैसे जानेंगे कि मंत्र विशेष सिद्ध हो गया है? आपके सत संकल्पों का पूर्ण होते हुए दिखाई देना ही सिद्धि का लक्षण है। क्या सचमुच में मंत्र सिद्धि होती है? जी, 100%। बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि मंत्र सिद्धि का उपयोग न तो स्वयं के लाभ के लिए या मान सम्मान के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही मंत्र सिद्धि के लिए चलते हैं, तीनों बाधाएं सात्विक, राजसी और तामसी आपको बाधा डालती हैं। चूंकि सात्विक बाधा मारी नहीं जा सकती, अतः अभिमान होते ही वह बुद्धि का हरण कर लेती है। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध कर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? अगर हां, तो उसे कैसे और कितनी बार जाप करें? ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं वो महादेव द्वारा कील किए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई भी मंत्र इतनी आसानी से सिद्ध करना मुमकिन नहीं है। पहले योग्य गुरु धारण कीजिए, बाद में उनके आदेश अनुसार जो मंत्र उनके द्वारा दिया जाए वो मंत्र ही काम करेगा। बाद में मंत्र सिद्धि के लिए अगर गुरु की आज्ञा हुई तो आप वो मंत्र ले सकते हैं। जब गुरु आपको मंत्र देते हैं तब वो मंत्र का उत्कीलन करके देते हैं। आप गुरु की आज्ञा लेकर किसी मंत्र को सूर्य या चंद्र ग्रहण के पुण्यकाल में विधि अनुसार हवन करके जाप करेंगे तो वो पुण्यकाल मंत्र सिद्धि के लिए उत्तम है। लेकिन भूलना मत, गुरुजी की आज्ञा होनी चाहिए। कोई भी मंत्र सिद्धि की ओर जाता है तो उसके क्या अनुभव होते हैं? किसी भी मंत्र की सफलता की उस प्रक्रिया पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सिर्फ उनकी सफलता के लक्षणों के बारे में महसूस किया जा सकता है। सफलता के जो लक्षण हैं उनमें कुछ इस प्रकार है। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप स्वतः चल रहा है तो मंत्र की सिद्धि होनी अभिष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्वगमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शुभ और सात्विक इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।